वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक होमवर्क। पैट्रिक एक लड़का था जो आपकी एज का, तो उसे लगता था होमवर्क बहुत बोरिंग है। सब्जेक्ट होमवर्क एक बोरिंग चीज़ है, तो वो कभी होमवर्क करता नहीं था उसका। और वो क्या खेलता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था। उसके सिवाय कुछ नहीं करता था। निंटेंडो मतलब एक जापानीज वीडियो गेम है, तो उसे हम बोलते हैं निंटेंडो। तो उसकी टीचर्स बोलती थी, पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो या तुम्हें कुछ पढ़ना पसंद नहीं है। और कभी कभी वो सही था उसकी टीचर जो बोलती थी उसको पढ़ना पसंद नहीं था। कभी कभी वो इग्नोर मत जैसा करता था। इग्नोर मत मतलब जो इग्नोर करता है पढ़ाई को, जिसको पढ़ाई नहीं पसंद। बट वो क्या करता, उसको होमवर्क नहीं पसंद था। तो एक दिन उसकी पैट्रिक की जो कैट थी वो एक लिटिल डॉल से खेल रही थी, छोटी डॉल से खेल रही थी। तो पैट्रिक ने वो डॉल को उठाया और उसके सरप्राइज़ के लिए, पर वो एक डॉल नहीं थी, वो एक स्मॉल टाइनीस्ट मैन था, उसका नाम था एल्फ। तो वो उसे लोग बोलते एल्फ। तो उसने क्या बनाया था, छोटे छोटे वूल के शर्ट पहने थे जिस पर फैशन ब्रिचेस थे। और उसने हाई टॉल हैट पहनी थी, विच पहनती है ना, चुड़ैल पहनती है ना, वैसी उसने हैट पहनी थी। और वो चिल्लाया जोर का, एल्फ चिल्लाया, सेव मी सेव मी, मेरे को वो कैट के पास वापस मत दो, वो मुझे खा लेगी। मैं तुम्हें एक विश दूंगा अगर तुम मुझे इससे बचाओगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। एल्फ ने उसको प्रॉमिस दिया। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। पैट्रिक वो सोच नहीं सकता कि वो कितना लकी था। Here was the answer to all of his problems। उसके सारे आंसर्स के प्रॉब्लम्स मिल गए उसे, ऐसा लगता था उसको। So he said, only if you do my homework till the end of this semester, that's of 35 days। तो पैट्रिक ने बोला, पैट्रिक को तो होमवर्क करना पसंद नहीं था, तो उसने क्या बोला एल्फ को कि एल्फ की विश क्या की, तुम्हें मुझे सब कुछ जितना भी मेरे को पहले से होमवर्क मिला सेमेस्टर का 35 डेज़ का जो है, उसे तुम्हें एंड तक ख़त्म करना है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट A+। तो पैट्रिक बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे एग्ज़ाम में होमवर्क में A+ मिलेंगे। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर। तो जो लिटिल मैन था उसका फेस कैसा था, रिंकल मतलब झुर्रियाँ पड़ती है ना मुंह पे, तो उसे बोलते हैं रिंकल्ड। जैसे वो जो डिस्क्लोथ होता है, जो डिस्क्लोथ मतलब जो वॉशिंग और ड्राइंग डिशेस के लिए यूज़ होता है, और वो हेम्पर में फेंक दिया। तो ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फीट एंड ही ग्रिम्स एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। तो उसने उसके लेग्स को किक किया, उसके फीट को डबल्ड किया, ग्रैम एकदम जोर का चिल्लाया और उसके लिप्स को पर्स्ड किया। ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। वो बोलता है मेरे को लग गया पर मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। किसने किया, पैट्रिक ने। पैट्रिक ने एल्फ को किक किया, फिर उसके जो फीस थे उसको डबल कर दिया, और फिर एल्फ जोर का चिल्लाया और उसके लिप्स को पर्स कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। उसके एक्सप्रेशंस डिस्जस्ट थे। तो एल्फ बोलता है कि मुझे बहुत जोर का लगा, पर एल्फ बोलता है मैं तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर दूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. तो जो उसके वर्ड्स ट्रू थे, जो लिटिल एल्फ ने, फिर तब से लिटिल एल्फ ने उसका होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। पर एक प्रॉब्लम थी, ग्लिच मतलब प्रॉब्लम, तो एक फॉल्ट। तो एल्फ को
कोई भी काम करने के लिए एक पीपल तो उसके साथ चाहिए ही होता है। तो उसके साथ उसने पैट्रिक को बोला तुम भी मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक विल हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। पर पैट्रिक को तो उसकी हेल्प करनी थी, उसका होमवर्क था तो उसको तो हेल्प करनी थी कोई भी वे में। I don't know this word. The elf squeaked while reading Patrick's homework. तो जब एल्फ बोलता है कि मुझे ये नहीं पता, कि तुम बताओ मुझे ये क्या है तुम्हारे होमवर्क में लिखा है, क्योंकि एल्फ को तो कोई सब्जेक्ट आता नहीं है। गेट मी डिक्शनरी, तो उसने बोला मेरे को एक डिक्शनरी दो, फिर उसमें से तुम मुझे पढ़ के बताना। फिर पैट्रिक उसमें से एक एक लेटर बोलता है और वो लिखता रहता है। ओके, तो जब उसका मैथ्स का होमवर्क आया तो पैट्रिक आउट ऑफ लक था। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम टेबल्स? द एल्फ श्रिक्ड। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। मतलब जब मैथ्स का आया तो पैट्रिक, मतलब एल्फ को तो ज़्यादा मैथ्स तो आता नहीं था, तो एल्फ आउट ऑफ लक था। आउट ऑफ लक मतलब सॉरी, पैट्रिक को तो होमवर्क आता नहीं था, मैथ्स आता नहीं था, तो पैट्रिक आउट ऑफ लक था। आउट ऑफ लक मतलब लक ने उसका साथ छोड़ दिया, हम बोलते हैं ना फूटी किस्मत, तो वैसा। तो क्या टाइम टेबल्स, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करना है, डिवीजन फ्रैक्शंस क्या करना है उसे पता नहीं था। Here sit down beside me, you simply must guide me. तो एल्फ ने बोला आप यहाँ पे बैठ जाओ और मुझे गाइड करना। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ को हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था। ऑलरेडी अ शाउटर, वो चिल्लाने लग गया जोर जोर से, तुम लाइब्रेरी जाओ और मेरे को बुक्स लेके आओ, मेरे लिए बुक्स लेके आओ, तो मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आओ, और यू कैन हेल्प मी टू रीड देम, और तुम मुझे वो पढ़ के सुनाओ तो मैं लिखूँगा, तब मुझे समझ में आएगा। तो जो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट एल्फ वॉज अ नेग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर इन वॉज ड्रैग। तो पैट्रिक इतना हार्ड वर्क करा था कि उसने कभी ज़िंदगी में इतना हार्ड वर्क कभी नहीं किया। वो मतलब रात को भी जागा रहता था, सुबह स्कूल भी जाता था। उसके जो आइज थे ना पफ्ड हो गए थे, ब्लियरी हो गए, मतलब सूज जाना बोलते ना, तो उसे बोलते हैं पफ्ड हो गए थे। फाइनली जब लास्ट डे था स्कूल का, तो उसकी क्लास का जब लास्ट डे था, तो वो जो एल्फ था वो फ्री हो गया था, क्योंकि तो होमवर्क सब कुछ हो गया था, तो एल्फ तब फ्री हुआ। तो उसने फिर पैट्रिक को होमवर्क के बारे में किसी को पता नहीं था, सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक ऑफ द डोर। तो एल्फ जो था वो क्वाइटली और सिक्रेटिवली, स्लीली मतलब सिक्रेटिवली चले गया। Patrick got his A+. His classmates was amazed. His teachers smiled and were full of praise. तो जब लास्ट दिन था तो रिज़ल्ट आया, तो पैट्रिक को जो होमवर्क में A+ मिला था, उसके क्लासमेट्स बहुत अमेज्ड हो गए थे, मतलब चौंक गए थे। उसकी जो टीचर्स स्माइल कर, फेस पे एक बड़ा सा स्माइल था। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उसके पेरेंट्स में यकीन नहीं होता कि पैट्रिक ने उसको होमवर्क कैसे किया। तो पैट्रिक तब मॉडल किड बन गया था, और उसने फिर वो घर गया, उसने उसके रूम को क्लीन किया, वो चोर्स नहीं करता था, चोर्स करता था मतलब वो चेयरफुल रहता था, कभी रूड नहीं रहता था। लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे उसने एक न्यू एटीट्यूड डेवलप किया। यू सी इन द एंड Patrick still thought he had made the tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it itself. मतलब जो पैट्रिक ने एक न्यू एटीट्यूड अपने डेवलप किया था, तो
वो अभी भी सोचता था कि एल्फ ने होमवर्क किया है, पर एल्फ ने होमवर्क नहीं किया था, पैट्रिक ने उसका होमवर्क खुद किया। पैट्रिक ने उसका होमवर्क खुद कंप्लीट किया। और चोर्स मतलब होता है जो वर्क जो डन होता है, मतलब रोज़ होना चाहिए, तो वो होता है डिड ही चोर्स, मतलब हाँ वो चोर्स करता था। तो ये पोयम लिखी है, ये स्टोरी लिखी है कैरोल मूरे ने लिखी है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय।